Students, today we will continue our chapter 16, the Constitution of India. In our earlier video, I had already explained you what is Constitution, and we start preamble. Preamble means प्रस्तावना. ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में प्रस्तावना जो टॉपिक था स्टार्ट कर दिया था. प्रियम्बल में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसकी प्रस्तावना में भारत के जो हमारा संविधान है उसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्शन, उसमें आपको बताया गया है कि जो हमारा इंडिया है वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है. नाउ वी कंटिन्यू दिस टॉपिक. Sovereign. A sovereign country is independent of the authority of state. The government has full right and power over itself. Sovereign. Sovereign means सर्वोच्च. जो हमारा कंट्री है वो सर्वोच्च है, स्वतंत्र है और उसको एक जो अधिकार है स्वतंत्र स्टेट का अधिकार दिया गया है. गवर्नमेंट हैज़ फुल राइट एंड पावर ओवर इटसेल्फ. और हमारी गवर्नमेंट ने फुल राइट या उसको पूरा अधिकार दिया है कि वो अपनी पावर का या अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें. सोशलिस्ट. अ सोशलिस्ट कंट्री इज़ वन वेयर एवरीवन इज़ इक्वल. सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी. समाजवादी हमारा जो कंट्री है वो समाजवादी है और हर एक यहाँ पर इक्वल है या बराबर है, समान है. देयर इज़ नो डिवीज़न अमंग पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, कलर और रिलीजन. यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वर्ग भेद या डिवीज़न नहीं होगा लोगों के बीच में, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर और रिलीजन या धर्म को मानते हों या किसी भी धर्म, जाति, लिंग भेद के आधार पर कोई भी डिवीज़न या वर्ग भेद नहीं होगा. नेक्स्ट, सेकुलर. अ सेकुलर कंट्री इज़ वन दैट अलाउज पीपल टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. हमारा कंट्री या भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये लोगों को किसी एक धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करता या किसी एक धर्म के लिए मानने को मजबूर नहीं करता. और सभी लोग या हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपनी चॉइस से या अपने धर्म को प्रॉपरली मान सकते हैं या उसको चला सकते हैं. किसी को भी किसी एक धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. डेमोक्रेटिक. प्रजातांत्रिक. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या गणतंत्र या प्रजातांत्रिक सरकार वो सरकार है, वो गवर्नमेंट है जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा. इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट द लीडर्स who will run the government. डेमोक्रेसी में या प्रजातंत्र में लोगों को ये राइट है या ये अधिकार है कि वो अपने नेता को चुने ताकि वो नेता अपने कंट्री को या अपने देश को चला सकें. रिपब्लिक. गणतंत्र. A republic is a country where the representatives elected by the people run the country. गणतंत्र या हमारा देश या भारत देश गणतंत्र है जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो प्रतिनिधि हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं और वो अपने कंट्री को या देश को चलाते हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक इलेक्शन, चुनाव. इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू वोट एंड सेलेक्ट देयर लीडर्स. डेमोक्रेसी में या प्रजातंत्र में जो सिटीजन्स हैं या नागरिक हैं देश के, वो उन्हें ये राइट होता है या अधिकार होता है कि वो अपने लीडर को सिलेक्ट करें या उसे चुनें. द पार्टी दैट गेट्स द मेजॉरिटी वोट ऑफ द सिटीजन्स फॉर्म द गवर्नमेंट. पार्टी मेजॉरिटी या मताधिकार में जो बहुमत प्राप्त करती है, वोट सिटीजन्स या जो भी नागरिक वोट देते हैं, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसकी गवर्नमेंट बनती है या वो गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है. इंडिया फॉलोज द रूल्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. भारत
वयस्क मताधिकार को के रूल को फॉलो करता है। इन दिस सिस्टम ऑफ वोटिंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वंस कास्ट, रिलीजन, कलर और जेंडर। इस सिस्टम में वोटिंग या सिटीजन्स को, भारत देश के जो नागरिक हैं, उन्हें वोट देने का राइट होगा, अधिकार होगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या बिना किसी अंतर्भेद के, चाहे वो किसी भी कास्ट, धर्म, जाति या कलर या लिंग का हो, उसको सभी को वोट देने का राइट होगा, अधिकार होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज every citizen who has attained the age of 18 to cast his or her vote। भारत देश के जो संविधान में, भारत देश का जो संविधान है वो अपने सिटीजन्स को या अपने नागरिक को अलाउ करता है, ये अनुमति देता है कि वो जितने भी सिटीजन्स हैं वो 18 साल से ऊपर एज को, उनको वोट देने का राइट होगा। जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो किया गया है, ये ए वोमेन वोटिंग इन अ पोलिंग बूथ में वोमेन वोट दे रही है। न्यू टर्म्स में आपका रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अ पर्सन हु ऑफिशियली रिप्रेजेंट्स अ कंट्री और अ पार्टी और एन ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, एक ऐसा पर्सन जो ऑफिशियली रूप से अपने कंट्री को या अपनी पार्टी को, अपने संगठन को ऑर्गेनाइज करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है।